वाजपेयी जी मोदी जी में अंतर बहुत ज्यादा है। वाजपेयी जी आज रहते तो हमारे देश में 50 को एमपी नहीं जीतता। अंतर यही है, मोदी जी वाजपेयी जी में बहुत अंतर है। मोदी वाजपेयी जी कभी भी बहुमत नहीं लाए, वो अच्छा कहलाते हैं और सब नेता को धूल चटाते हैं। मोदी जी अकेले देश में, तो सब विपक्षिया के नजर में वो खराब है। पूछिए क्या बोलना है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये सभी लोगों की पार्टी है, ठीक है। अगर बहुमत आया कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है। नंदकिशोर यादव भी बन सकते हैं, ठीक है। विजय सिन्हा भी बन सकते हैं, सम्राट चौधरी भी बन सकते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी भी बन सकते हैं, चिराग पासवान भी बन सकते हैं अगर मौका मिला तो। आप थे वहाँ पे? आप थे वहाँ पे? आप थे? आप लालू यादव से कभी भेंट किए हैं? हम भेंट किए हैं। अरे हम यार एक बार किए होते तब ना। हमारा सांसद है लालू यादव, हम 20 बार भेंट किए। तो आज उनका सब वोट पड़ जाएगा। आज वो कह दे कि मेरा बेटा के न छोड़ा के आप किसी अच्छा आदमी को बैठाइए, पढ़ल लिखल आदमी को। उनका रीजन में नहीं था रघुवंश सिंह जो अनपढ़ के बना के धर दी मुख्यमंत्री। यादव जी ने सीमांचल में और कोसी में उनका एक बड़ा जनाधार था, व्यापक एक कार्यकर्ताओं की फौज थी, एक वोटरों का उनसे जुड़ाव था। लेकिन जब 15 में जब चुनाव लड़े तो उनको मात्र 4% वोट आया और सीट तो आप छोड़ ही दीजिए, सीट तो बेचारे को आए भी नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं खुशी गोस्वामी। 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेके सभी राजनीतिक जो दल हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसमें प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लालू यादव जो है वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि कभी भी वो किसी यादव समाज के बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, आप लोग इसका सपोर्ट कीजिए, बल्कि ये बोलते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, आप लोग इनको वोट दीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। तो आज का मुद्दा यही है और लोगों से हम जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो लालू यादव हैं वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं बल्कि परिवारवाद करते हैं। तो प्रशांत किशोर क्या करते हैं? कौन सी राजनीति? उनसे किसने अधिकार दिया है कि एक ऐसी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने पे जिस महागठबंधन को विगत लोकसभा चुनाव में भी 32% प्रदेश में वोट मिला। उनके पास जो कैंडिडेट्स आए हैं, कुछ लोग आए हैं, उनके पास उनका वोट शेयर क्या है? 2015 में भी एक बहुत जन अधिकार पार्टी बनाया था पप्पू यादव जी ने। सीमांचल में और कोसी में उनका एक बड़ा जनाधार था, व्यापक एक कार्यकर्ताओं की फौज थी, एक वोटरों का उनसे जुड़ाव था। लेकिन जब 15 में जब चुनाव लड़े तो उनको मात्र 4% वोट आया था और सीट तो आप छोड़ ही दीजिए, सीट तो बेचारे को आए भी नहीं था। तो शायद हम अभी जो इनकी प्रशांत किशोर पांडे जी की पार्टी का जनाधार देख रहे हैं, पप्पू यादव की उस समय की पार्टी का आधा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। जैसे मेरा आकलन है, लोगों का आकलन है, लोग भूख रहे हैं आके मैं भी हूँ, लेकिन वो तभी तक है जब तक उनके क्षेत्र से उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता। जो बातें कह रहे हैं वो सही है या नहीं लालू यादव को? लालू यादव पे तो एक भी बात आज तक उन्होंने सही नहीं बोली। वो पैसा ले ये बोल रहे हैं कि नहीं सही, क्या परिवारवाद? हाँ। तेजस्वी यादव को लोगों ने 2-3 नहीं, देखिए वो ये क्यों नहीं बोलते हैं लालू यादव कि ठीक है मेरे समाज के यादव समाज के ये लोग हैं, उनके बच्चे को ले आए, उनको बोल दिए कि अच्छा ये मुख्यमंत्री के रूप में खड़े हो जाएंगे, इनको वोट दीजिए। हरदम तो यही बोलते हैं ना कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, मेरे बेटे को वोट दो, मेरी पार्टी की सरकार बनाओ। कभी उन्होंने कहा मेरे बेटे को वोट दो? मैंने राष्ट्रीय जनता दल को मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा तो बोले है ना। आज वो कह दे लालू यादव तो आज उनका सब वोट पड़ जाएगा। आज वो कह दे कि मेरा बेटा के न छोड़ा के आप किसी अच्छा आदमी को बैठाइए, पढ़ल लिखल आदमी को। उनका रीजन में नहीं था रघुवंश सिंह जो अनपढ़ के बना के धर दी मुख्यमंत्री। नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था रघुवंश सिंह। रघुवंश सिंह का देन है आज की सारी विकास का जो ब्यौरा है आज नहीं था रघुवंश सिंह। कहाँ के था उघड़ी? कहाँ थे यादव? कहाँ थे उघड़ी? अगर कहाँ थे उनका पिताजी? कहाँ थे बताइए? जब लालू यादव खुद इस्तीफा दे रहे थे, आई वॉज विटनेस एट दैट टाइम, तो इस्तीफा देने पत्नी को तो सौंप के गए ना। सौंपा उन्होंने नहीं सौंपा। उस समय जो लोग उनके नजदीकी लोग थे, आप उनसे जाके पूछिए, वो किसी हालत में उनके नाम का जैसे प्रस्ताव आया सबसे ज्यादा गुस्सा लालू यादव हो गए। 2 घंटा तक किसी से बात नहीं किया, वो जाके रूम में बंद हो गए।
कि मेरी पत्नी को कहां से मुख्यमंत्री बनेगी। कि कोई उस बात को मानेगा ही आप नहीं। थे वहाँ पे? आप थे, तो वहाँ पे था, आप थे, आप लालू यादव से कभी भेंट किए हैं? हम भेंट किए हैं। कब भेंट किए? कब भेंट किए? अरे हम यार एक बार किए होते तब ना, हमारा सांसद है लालू यादव, कहाँ हम सांसद 20 बार भेंट किए हैं। ए, छपरा का सांसद थे ना, उनका यार जेडी में छपरा आदमी, का सांसद एक थे ना, एक पढ़ल था हम छपरा का रहने वाले हैं। एक विद्वान ठीक है, आपसे मैं ज्यादा मैं अब पत्नी के बारे में कह रहा था, बेटा के बारे में। हैं? बेटा के बारे में तो स्वाभाविक है, अपनी राजगद्दी को अपने बेटा को देता है। पत्नी के नाम पे वो तैयार 2 दिन तक नहीं थे। इस्तीफा के नहीं बीच थे, लोग बना दिया कि राबड़ी जी को बनाइए, ऐसा बात ये लोग करेंगे रघुवंश ना। सिंह कभी तो यादव समाज के लिए, अगर जातिवाद करते हैं तो यादव समाज के लिए समाज की कांति सिंह का नाम उस समय सबसे ऊपर था, महिला में सबसे ऊपर नाम चल रहा था। 17 विधायक लेके साधु यादव उनका विरोध में अगर खड़े। यादव समाज के सभी लोग उनको वोट देते हैं तो उनका भी तो हक बनता है ना कि उनके लिए कुछ करें। अगर मुलायम सिंह यादव, ये अपने परिवार के लिए ही बस करेंगे। मुलायम सिंह यादव अगर चाहें किसी ओम प्रकाश यादव को ले जाके गाजीपुर से मुख्यमंत्री बनाना, यादव मर गए। नहीं चाहते तो बना देते, तो बन जाता क्या ओम प्रकाश यादव गाजीपुर से उठ के। उनके बेटा को भी उनको बगावत करके कुर्सी लेनी पड़ी है। वो शिवपाल सिंह को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, अपने भाई को, छोटे भाई को, लेकिन तब बेटा इतना ताकतवर था पार्टी के अंदर कि उसने सारे विधायकों को अपने साथ मिलाया, सारे सांसदों को अपने साथ मिलाया और उस पार्टी पे उसने कब्जा करके फिर बना। तो लालू जी ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते। तेजस्वी जी के साथ भी विधायकों का एक बड़ा दल है और लालू यादव ऐसा चाहते नहीं कि जैसा मुलायम सिंह के साथ हुआ यहाँ हमारे यहाँ भी हो। अरे एक ही पार्टी है कि जो बिहार में बना देखिए, सकता है, वो बिहार में- बीजेपी है, जो गरीबों को भी मुख्यमंत्री बना दे सकता है, कखनियों भी बना दे सकता है। बस उसी एक बीजेपी में है क्षमता। देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, कोई जानता था मोहन यादव बनेंगे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का? कोई नाम सुना था मुख्यमंत्री बनने के पहले? वो तो अचानक से बीजेपी पार्टी था तभी मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। आज उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री बने हैं, कोई क्या बोलिए, आइए माइक पर, क्या बात मत कीजिए। हैं? अरे यार मुख्यमंत्री में नाम था उनका, अलाउंस नाम था, लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी है। यहाँ सुनिए, पूछिए क्या पूछना है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये सभी लोगों की पार्टी है, ठीक है। अगर बहुमत आया कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है। नंदकिशोर यादव भी बन सकते हैं, ठीक है। विजय सिन्हा भी बन सकते हैं, सम्राट चौधरी भी बन सकते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी भी बन सकते हैं, चिराग पासवान भी बन सकते हैं अगर मौका मिला तो, ठीक है। लेकिन आरजेडी को अगर बहुमत आया तो है किसी पप्पू यादव में हिम्मत की बन जाएंगे मुख्यमंत्री? जब बनेगा तो तेजस्वी यादव बनेगा। यही परिवारवाद होता है। पप्पू यादव का नाम यही- अरे सुन तो लीजिए, अब सर ने बोला कि चिराग, लड़ेंगे ना चुनाव। सुन तो लीजिए, अब आपने, अब चिराग पासवान आपने बोल दिया। अभी चिराग पासवान के साथ क्या ट्रेजेडी घट रही है आपको पता है ये चीजें? अभी थोड़े दिन रुकिए, थोड़ी सी पिक्चर, अभी रुक तो, अरे सुन तो लीजिए, किस मैटर पर हो रहा है? आपने मैंने बोला, अरे सुन तो लीजिए। अभी दिल्ली गए, अभी उनका खुद पार्टी टूट रहा है। 5 सांसद वाली पार्टी, अभी 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिन में शामिल हो जाएंगे, तब पता चल जाएगा कि चिराग पासवान कितने बड़े हनुमान हैं मोदी जी के। अभी खुद ही खिलाफ में जब विधानसभा 2025 का जब चुनाव आएगा, तब यही सामने अपोनेंट के तौर पर लड़ते हुए दिखेंगे चिराग पासवान। कोई चिराग पासवान का सांसद बोला है कि हाँ हम बीजेपी में वही बोल के जाता जाने है। वाले हैं? ये बोला कौन? शक्ति यादव। हम सुने हैं कि चिराग का 3 गो MP जा रहा है बीजेपी में। शक्ति यादव ये इन्हीं के बाद बिहार का यही, प्रवक्ता है। अरे सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता हाँ। चंपई सोरेन पे तो बोल देते हैं कि हमने सुनने में आया कि चंपई सोरेन हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो ठीक है, पर यहाँ पे चीजों का सब नहीं करेंगे। चंपई सोरेन झारखंड से गए कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गए, तब बोला जा रहा था। यहाँ तो भाग दौड़ कुछ नहीं ना हो रहा है। अब सुनिए इन लोगों का काम क्या है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, अपने दम पे, नेता को कोई काम नहीं है। अपने दम पे। अरे आरजेडी का कोई, शक्ति यादव को बोलने के लिए, शक्ति यादव को कुछ बोलने के लिए चाहिए ना, तो बोल दिए चिराग पासवान के 3 को सांसद जा रहा है बीजेपी में, ठीक है। बस यही। अच्छा तो मान लीजिए नीतीश कुमार अगर 12 गो सांसद हटा लेंगे,
सरकार गिर जाएगा। क्या मोदी का तो मजाक लग गिर रहा है। जाएगा। क्या बात करते हैं? अरे यार आज सुनिए ना समर्थन सर। मांगा जाएगा ममता बनर्जी सुनिए ना, से, सुनिए वो भी ना। देगी आप समर्थन। सुनिए ना। राज्य का विकास सबको करना है, सब आरजेडी नहीं है कि खाली है हो करके सरकार ममता जी का गारंटी लेते हैं आपकी ममता जी समर्थन देंगी? कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। समर्थन की थी ममता बनर्जी, आपको मालूम नहीं है? वाजपेयी जी का समर्थन की थी। वाजपेयी जी और मोदी जी में समझे? फर्क है। कोई फर्क वाजपेयी जी नहीं का है। व्यक्तित्व पता है आपको? दोनों एक ही, वाजपेयी जी का व्यक्तित्व दोनों पता है? हिंदुत्व बड़े पर काम व्यक्ति- करता है, वाजपेयी दोनों जी एक ही है, वाजपेयी जी दोनों और एक मोदी ही जी पार्टी। की रणनीति पॉलिसी दोनों की बहुत डिफरेंस है। कोई बात difference समझिए, नहीं है। वाजपेयी जी का तो कहीं से कहीं तक जो मोदी जी वाजपेयी मिल जी भी नहीं करते सकते। थे वही बात मोदी समझिए। जी कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आज नीतीश कुमार भी मोदी को मानते हैं जितना वाजपेयी को मानते थे, समझे? नहीं, कोई अंतर नहीं है वाजपेयी जी और मोदी जी में। वाजपेयी जी मोदी जी में अंतर बहुत ज्यादा है। वाजपेयी जी आज रहते तो हमारे देश में 50 को एमपी नहीं जीतता। अंतर यही है। मोदी जी वाजपेयी जी में बहुत अंतर है। मोदी वाजपेयी जी कभी भी बहुमत नहीं लाए, वो अच्छा कहलाते हैं और सब नेता को धूल चटाते हैं। मोदी जी अकेले देश में, तो सब विपक्षिया के नजर में वो खराब है।